ओम श्री विघ्नहर्ताय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो साईनाथाय। संत किन्हें कहते हैं? जिन्हें चल में अचल में ईश्वर ही दिखते हैं। वे सभी से समान स्नेह रखते हैं, जो भेदाभेद नहीं जानते। उनके मन में सबके प्रति दया भाव होता है, उन्हें कहते हैं संत। हमें भी अपने ईश्वर से, अपने सभी देवी देवताओं से, ऋषि मुनियों से, साधु संतों से बहुत ही स्नेह और विश्वास है। हम उन्हें पूछते हैं, हमारे लिए वे पूजनीय है। ईश्वर एक ही है, परमात्मा एक ही है, उन्होंने ही सारी सृष्टि बनाई है। तो इस सृष्टि के बाहर है क्या साईं बाबा? साईं बाबा भी तो उसी परमात्मा के हैं, फिर उनसे इतनी नफरत क्यों? मेरा सनातन धर्म कहता है सारा विश्व एक कुटुंब है, तो इस कुटुंब के बाहर कोई नहीं हो सकता। अगर साईं बाबा में लाखों लोगों का विश्वास है, उनके ऊपर वे विश्वास करते हैं, उन्हें कुछ चमत्कार तो दिखे होंगे, ऐसे ही कोई किसी पे विश्वास नहीं करेगा। फिर साईं बाबा से क्यों नफरत करना, क्यों उनके लिए गलत बुरा भला कहना? ऐसा सनातन धर्म तो नहीं सिखाता। फिर क्यों? साईं ने कभी धर्म की बात नहीं की, ना ही किसी जात पात की बात की। उन्होंने हमेशा भाईचारे की बात की, कभी भेदभाव नहीं किया, सभी पर एक समान दया, करुणा और स्नेह बरसाया। वो सभी के लिए प्रार्थना करते, दूसरों के दुख से दुखी होते। भाईचारे के सिवा और कोई बात वो नहीं करते। और कभी उन्होंने किसी को अल्लाह का नाम लो नहीं कहा। वे यही कहते कि अपने अपने जो भी भगवान अच्छे लगे उनकी पूजा करो। उन्होंने कभी कहा कि नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो? नहीं, कभी नहीं कहा। साई चरित ठीक से पढ़ा नहीं है किसी ने। जो कहते हैं कि साई का नाम चांद मियाँ था, नहीं, उनका नाम चांद मियाँ नहीं था, वे तो फ़कीर थे। और किसी ने कहा कि फ़कीर यानी मस्जिद का पुजारी, और पुजारी यानी मंदिर का पुजारी। ये भी बात सही नहीं है। फ़कीर फ़कीर होता है, उसे कोई चीज़ की फिक्र ही नहीं होती, उसके लिए कोई कर्मकांड नहीं होता। नहाया नहीं नहाया, खाया नहीं खाया, कोई फिक्र नहीं। लेकिन पुजारी नियमों का पालन करते हैं, इसलिए उनकी साम्यता तो हो ही नहीं सकती। साईं बाबा फ़कीर थे, लेकिन वो पुजारी नहीं थे। लेकिन वो हर भगवान को मानते थे, हर भगवान के बारे में जानकारी रखते थे और हर किसी को वही कहते थे। उन्होंने कभी किसी को मुस्लिम धर्म के बारे में नहीं बताया। अल्लाह उनके मुख में था, यही इतना ही, बाकी और कुछ नहीं। वैसे राम भी था, वो तो नहीं कहेंगे राम जी भला करे, राम जी भला करे, हर किसी को वो कहते थे। फ़कीर किसी भी चीज़ की फिक्र कभी नहीं करते, खुद को परमात्मा के स्वाधीन कर उनका नाम जप में लगे रहते। हम कोई साधु संत या महात्मा नहीं है, फिर भी इतना तो हम भी समझते हैं, सभी का निर्माता विधाता दाता एक ही परमात्मा है। वहाँ कोई भेद नहीं है। जहाँ भेद नहीं वहाँ विवाद क्यों? लाखों करोड़ों साईं भक्तों की भावनाओं को आहत न करे, यही मेरी प्रार्थना है। मेरा धर्म सहिष्णु है, बहुत बड़े दिल वाला है, वहाँ हर किसी के लिए जगह है। हम त्रिदेव आदिशक्ति के भक्त हैं, उतनी श्रद्धा से हम साईं को भी मानते हैं, तो इसमें बुरा क्या है? परमात्मा ने सारा जग बनाया, ब्रह्मांड बनाया, ना कोई धर्म पंथ जात बनाई। इंसानों ने खुद के बंटवारे धर्म जात पंथों में किए। ईश्वर को कई नाम कई रूप दिए, परमात्मा तो एक ही है ना। जिस नाम से भी पुकारो, जितने नामों से भी पुकारो, आवाज़ तो एक के पास ही पहुंचती है। ईश्वर ने हमें यह जीवन दिया है एक परीक्षा की तरह। हमें ईश्वर परमात्मा के नियमों का ध्यान रखकर इसे पूरा करना है। आध्यात्मिक भौतिक कई सवाल हैं, उन सभी सवालों के जवाब नियमों में रहकर देने हैं। आध्यात्मिक पर भौतिक भारी न हो, यह ध्यान भी हमें रखना है। इस संसार सागर में रहकर
बिना भीगे ये भवसागर पार जाना है। कैसे जाएंगे? ऐसे भेदभाव करके तो नहीं जा सकते। फकीर का कोई घर नहीं होता, न संसार होता है। पूरे विश्व को वो अपना घर संसार समझते हैं। कुछ मिला तो खाया, वरना ईश्वर चिंतन में रत हो गए। उनके कोई भौतिक नियम नहीं होते, ना ही कोई कर्मकांड होता है। फकीर और पुजारी में कोई साम्यता हो ही नहीं सकती। दोनों के ईश्वर भक्ति के अलग अलग मार्ग हैं। संत महात्मा की नज़र में, विचारों में कभी किसी के लिए हीन भाव नहीं होता। उन्हें तो हर एक में सिर्फ परमात्मा ही दिखते हैं। मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो, दुख लगा हो तो हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। आप लोग भी किसी भी भक्त का भावनाओं का अवमान न करें, उनकी भावनाओं को आहत न करें, यही प्रार्थना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो साईनाथाय।